हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है अबाउट लिपस्टिक। सो हाउ वी कैन फॉर्मुलेट एंड प्रिपेयर इट, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी का कॉस्मेटिक का सब टॉपिक है। सो लेट अस बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर हम लिपस्टिक की बात करते हैं तो लिपस्टिक का यूज़ इम्पार्ट करते। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी लिपस्टिक। जो भी लिपस्टिक है वो नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट नेचर की होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड इम्पार्ट यूनिफॉर्म कलर टू द एरिया ऑफ एप्लीकेशन। सो जब भी हम लिप्स पे अप्लाई करें वो लिपस्टिक किसी भी तरह का यूनिफॉर्म कलर ही अप्लाई करे और इम्पार्ट करे। नेक्स्ट, इट शुड मेक लिप्स सॉफ्ट। जो भी लिपस्टिक हो वो सॉफ्टन करे लिप्स को, मॉइस्चर प्रोवाइड करे, ड्राई ना करे लिप्स को। इट शुड हैव स्टेबिलिटी टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। जिस भी हम कंडीशन में एनवायरमेंट पे स्टोर कर रहे हैं हम लिपस्टिक को, एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मेल्ट हो जाए और किसी भी तरह से वो उसके कलर में चेंजेस हो जाए, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। किसी भी तरह का ग्रिटीनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, जो भी कंटेनर हम लिपस्टिक में यूज़ कर रहे हैं वो ईजिली ऑपरेट करना चाहिए ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑन द लिप्स। सो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज। So now here we can see the what are the raw materials used in the lipstick manufacturing. तो one by one देख लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन रॉ मटेरियल है विच इज़ द वैक्सेस। नेक्स्ट वन, ऑयल्स का यूज़ होता है, पिगमेंट्स एंड डाइज का यूज़ होता है जो कलर प्रोवाइड करते हैं। एल्कोहल्स एंड फ्रेग्रेंस का यूज़ होता है। फ्रेग्रेंस बेसिकली किसी भी लिपस्टिक को एक एरोमा प्रोवाइड करते हैं। Next one is your preservatives and the antioxidants. So these are the raw materials which are used in the lipstick manufacturing. So now here we can discuss about one by one all the raw materials. So first one is your wax. तो वैक्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर और जिससे लिपस्टिक सॉलिड टेक्सचर में कन्वर्ट होती है। लिपस्टिक में भी मेड फ्रॉम सेवरल वैक्सेस। बहुत तरह के वैक्सेस का यूज़ होता है लिपस्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में। वेरियस कंपनीज वेरियस टाइप के वैक्सेस का यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है आपका ओजो कैराइट कैंडिला वैक्स। बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, कार्नोमा वैक्स इज़ अ की इंग्रेडिएंट इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथनिंग द लिप्स। तो कार्नोवा वैक्स बहुत ही मोस्ट कॉमन है इंग्रेडिएंट जो किसी भी लिपस्टिक को एक स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन इज योर ऑयल। इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑयल दैट गिव्स लिपस्टिक इट्स शाइन एंड ट्रांसलूसेंट इफेक्ट। जो भी लिपस्टिक में एक ट्रांसलूटेंट एंड शाइनी इफेक्ट आता है वो पर्टिकुलरली ऑयल की वजह से यूज़ होता है। और मोस्ट कॉमन ऑयल जो यूज़ होता है लिपस्टिक में वो है आपके कैस्टर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, लैनोलेन एंड द मिनरल ऑयल। नेक्स्ट वन योर पिगमेंट्स एंड द डाइज। जो पिगमेंट्स और डाइज होते हैं लिपस्टिक में एक डिज़ायर्ड कलर इम्पार्ट करते हैं और शेड प्रोवाइड करते हैं। कौन सा कलर जो भी यूज़ होता है वो पिगमेंट्स का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डाई यूज इन लिपस्टिक इंक्लूड बिस्मथ, ऑक्सीक्लोराइड, मैग्नीज वायलेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, D&C रेड नंबर 6, D&C रेड नंबर 21। तो दीज आर सम पिगमेंट्स एंड द डाइज जिनका यूज़ करके हम लिपस्टिक में किसी भी कलर को इम्पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर एल्कोहल एंड द फ्रेग्रेंस। एल्कोहल्स का लिपस्टिक में यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर द वैक्स एंड ऑयल यूज्ड इन मेकिंग लिपस्टिक। फ्रेग्रेंस इज यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग द प्लीजेंट सेंट। तो बेसिकली जो फ्रेग्रेंस होते हैं किसी भी तरह का एक प्लीजेंट सेंट देने के लिए लिपस्टिक में यूज़ किया जाता है। और किसी भी तरह के जो ऑर्डर होता है उसको मास्क करने के लिए, किसी भी टाइप के इंग्रेडिएंट के ऑर्डर को मास्क करने के लिए हम फ्रेग्रेंस को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट वन इज योर प्रिजर्वेटिव एंड द एंटीऑक्सीडेंट। तो प्रिजर्वेटिव्स और जो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो लिपस्टिक में यूज़ करते हैं सो दैट लिपस्टिक की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और प्रिवेंट करते हैं बिकमिंग स्टेल और रेंसिड। नेक्स्ट वन प्रिजर्वेटिव्स जो यूज होते हैं लिपस्टिक में मोस्ट कॉमन है मेथाइल पैराबेन एंड प्रोपिल पैराबेन। सो बेसिकली दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स जिनका मोस्ट कॉमन यूज होता है कॉस्मेटिक में। नेक्स्ट वन इज जो एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें गैलिक एसिड, प्रोपाइलीन गैलेट, BHA एंड BHT का यूज होता है इन लिपस्टिक एज अ प्रिजर्वेटिव्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। So now here we can see the how we manufacture or formulate lipstick. तो बेसिकली वेरियस स्टेप को फॉलो करके हम लिपस्टिक को प्रिपेयर करते हैं जिसमें फर्स्ट है आपका कलर ग्राइंडिंग, नेक्स्ट स्टेप है मेल्टिंग एंड द मिक्सिंग, देन आफ्टर मोल्डिंग, फ्लेमिंग एंड द पैकेजिंग। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम एक फिनिश प्रोडक्ट लिपस्टिक का ऑब्टेन करते हैं। तो नाउ है यू कैन सी द वन जैकेटेड वेसल जिसमें एक तरह से मिक्सचर लगा हुआ है। इस जैकेटेड वेसल में का जो कंटेनर है इसमें हम पिगमेंट्स, वैक्सेस, ऑयल्स एंड अनदर जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं हम उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं इस जैकेटेड वेसल में। देन उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग होती है। उसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है ग्राइंडिंग मिक्सिंग होने के बाद और उसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाता है, वैक्सेस मेल्ट हो जाते हैं प्रॉपरली, सब जितने भी मटेरियल्स हैं उनका मिक्सर की हेल्प से मिक्सिंग हो जाती है। देन जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, मिक्सचर ऑब्टेन होता है, उस मिक्सचर को हम मोल्ड्स में ट्रांसफ़र करते हैं। मोल्ड्स में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको डीमोल्ड करते हैं, फ्लेमिंग करते हैं। फ्लेमिंग करने के बाद हमें जो लिपस्टिक ऑब्टेन हुई है, एक शेप फॉर्म हुआ है इस लिपस्टिक का, उसको हम सुटेबल कंटेनर में इनकॉर्पोरेट करके फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से लिपस्टिक फॉर्मुलेट होती है। सो फर्स्ट हम देख सकते हैं कलर ग्राइंडिंग। तो कलर ग्राइंडिंग क्या है, जो भी हमने पिगमेंट्स और डाइज का यूज़ करना है वो एमॉर्फस फॉर्म होते हैं तो उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं पाउडर फॉर्म में, जिसके लिए हम ग्राइंडिंग के लिए जो मशीन्स और मिल्स यूज़ करते हैं जिसमें हम रोलर मिल एंड कोलॉइडल मिल का यूज़ करते हैं। मिक्सिंग एंड मेल्टिंग करने के लिए हम कैसे करते हैं लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले हम जो रॉ मटेरियल होते हैं उसमें जो सॉल्वेंट, ऑयल, वैक्सी मटेरियल होते हैं उनको मेल्ट करते हैं एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर में, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। उसके बाद सॉल्वेंट्स और ऑयल को हम मिक्स करते हैं विद द कलर पिगमेंट्स। देन द मिक्सचर इज पास टू द रोलर मिल एंड द ग्राइंडिंग द पिगमेंट्स टू अवॉइड ग्रिटीनेस फील द लिपस्टिक। उसके बाद आफ्टर द पिगमेंट मास इज ग्राउंडेड एंड मिक्स इट added the hot wax until uniform color and consistency is obtained. then after हम देख सकते हैं मोल्डिंग। तो मोल्डिंग में बेसिकली जब लिपस्टिक का मास एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है तब हम मिक्स करते हैं एंड फ्री ऑफ एयर इट इज रेडी टू poured in the tubes. The melted mass is dispensed into a mold which consists of bottom of portion of metal and shaped tube. Lipstick is poured upside down so that bottom of tube is top is mold. Excess material को हम scrap out कर लेते हैं। देन आप देख सकते हैं लिपस्टिक को हम कूल करते हैं, सेपरेट करते हैं, अनमोल्ड कर लेते हैं ट्यूब से। उसके बाद हम लिपस्टिक को पास करते हैं फ्लेमिंग टेस्ट से, सील करते हैं द पिन होल एंड टू गिव फिनिश प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लिपस्टिक को मोल्डिंग से आप देख सकते हैं अनमोल्ड करके एक कंटेनर में डाल के उसको फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। लास्ट वन इज़ योर लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो बेसिकली लिपस्टिक की ट्यूब के पे हम कैपिंग करने के बाद इसमें लेबलिंग और पैकेजिंग कर देते हैं।
सो देख लेते हैं वन फार्मूला जिसको सुटेबल क्वांटिटी में एंड जिसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम एक लिपस्टिक फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली लर्न दिस फार्मूला बहुत बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लिपस्टिक का फॉर्मुलेशन पूछा जाता है, सो फॉर दैट यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल फॉर लिपस्टिक। तो मस्ट लर्न दिस। तो इसमें आप देख सकते हैं कैंडिला वैक्स है, कॉर्नोवा वैक्स का यूज़ होता है, ओजोकेराइट वैक्स का यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स, येलो बीज वैक्स, लैलोनिल अल्कोहल, ओलॉयल अल्कोहल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैस्टर ऑयल, परफ्यूम्स, ड्राइज एंड पिगमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का एक ऑप्टिमम अमाउंट है। इस अमाउंट में हम लेके पर्टिकुलर इन इंग्रेडिएंट्स को लिपस्टिक की जो प्रोसीजर को फॉलो करके हम लिपस्टिक को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो जो भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला देखा है, उस फॉर्मुलेशन हम लिपस्टिक को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रोसीजर कह सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैस्टर ऑयल लेना है, लैनोलिन अल्कोहल लेना है, ओलाइल अल्कोहल लेना है। एक बीकर में इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाइज एंड पिगमेंट्स ऐड करते हैं। आफ्टर डैट हम इसको स्टिर करते हैं। स्टिर करने के बाद हम इसको हीट करते हैं 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद एक हम दूसरा बीकर लेते हैं, बीकर बी, जिसमें हम रिमेनिंग इंग्रेडिएंट लेकर उसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको हीट करते हैं। देन उसके बाद हम जो कंटेंट है बीकर ए का बीकर बी में ऐड करते हैं बाय द विगरस स्टिरिंग, एंड देन सॉल्यूशन को हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हेयर यू कैन सी किस तरीके से हमने लिपस्टिक के जो इंग्रेडिएंट्स ए पार्ट में जो बेकर में लिए हैं, बी पार्ट में जो बीकर में लिए हैं, उन दोनों को हीट करके फोर्थ स्टेप में हम देख सकते हैं एक का जो कंटेंट है उसको बी में ट्रांसफ़र करते हैं बाय द विगरस स्टीयरिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे लिपस्टिक के मोल्ड्स हैं। लैब पर्पस पे इस तरह से हम लिपस्टिक को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे अपने मिक्सचर को, एंड देन उसके बाद हम उसको डी मोल्ड करेंगे। एंड जब हमें डी मोल्ड करने के बाद एक स्ट्रेंथ और सॉलिड फॉर्म में लिपस्टिक हमें मिल जाएगी, उसको हम सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफ़र करके एक फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे, एंड देन उसके बाद उसकी लेबलिंग एंड पैकेजिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम लैब पर्पस पे एक लिपस्टिक प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। So here I am ending my today's lecture, which was your lipstick. Thank you so much all.